सरल रेखाओं के बाद हम शुरुआत करेंगे वृत्त से। टेस्ट के लिए कहा था कल लेंगे, ठीक है, कल होगा। एक दिन आपको मिल भी जाएगा ना, तो ये मैं आपको कल बताया, आज टेस्ट ले लें तो आपके नंबर का मैं आपको लगेगा, बोले हमें समय नहीं मिला आज का पूरा, ठीक है। व्रत सर के बच्चों ने पढ़ा होगा कि व्रत का केंद्र होता है और केंद्र से ये परिधि होती है, परिधि पे स्थित बिंदु को मिलाने से त्रिज्या प्राप्त होती है और बराबर दूरी पर ये घूमता रहता है। अब हम पढ़े निर्देशांक ज्यामिति, जहाँ बिंदु होगा उसके होंगे निर्देशांक। मान लीजिए ये केंद्र है O, इसके निर्देशांक है H, जो बिंदु इस परिधि पे स्थित है P, वो तो कुछ भी हो सकता है x, y, यही तो घूम रहा है पूरे वृत्त पर, ठीक है। ये वेरिएबल पॉइंट है, समीकरण हमेशा वेरिएबल पॉइंट पे निकलती है। केंद्र कितना है इसका H, के और त्रिज्या मान लेते हैं इसकी A। माना वृत्त का केंद्र H, तथा त्रिज्या कितनी है A, बिंदु P परिधि पर स्थित चर बिंदु है, तो आपने सही कहा था X, कोई दिक्कत यहाँ तक? चीज़ों को बड़ा आसानी से समझो। पिछले वाले में हो सकता है कि आपको समझ में थोड़ा कम इसलिए आया हो कि आपने बीच में गैप कर दिया हो। एक भी दिन की छुट्टी का मतलब है पूरा चैप्टर खत्म। खत्म का मतलब ये नहीं कि तुमने कर लिया, खत्म का मतलब तुम्हें नहीं आया, ठीक है। देखिए बिल्कुल बेसिक पे काम करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो हम जानते हैं, OP क्या होगा, OP दो बिंदुओं के बीच की दूरी A, अरे O और P यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी है A है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, वर्गमूल x2 - x1 यानी x - h होल स्क्वायर प्लस, किसी को अगर ये सूत्र याद है फ्लैशबैक में चले जाओ, हाई स्कूल की याद करो, और जिसको याद है वो ठीक है, और जिसको याद नहीं है फ्लैशबैक में भी याद नहीं आ रहा वो यहाँ से देख लो। x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग यानी x निर्देशांकों का अंतर प्लस y निर्देशांकों का अंतर, दोनों का वर्ग उस पर लगा देंगे वर्गमूल। x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, और ये x निर्देशांक y निर्देशांक के अंतर कहाँ से आएंगे, जो दो बिंदु दिए होंगे उन्हीं बिंदुओं के x का अंतर ले लेंगे, उन्हीं बिंदुओं के y का अंतर ले लेंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे, वर्गमूल लगा देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल कर आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? A स्क्वायर क्यों आया? बहुत अच्छा सवाल है। A स्क्वायर नहीं आएगा, A ही आएगा। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आ जाएगा A स्क्वायर, और ये वर्गमूल इधर जाके क्या बन जाएगा, यही है वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र कितना है H, तथा त्रिज्या कितनी है A। समझ में आ गई? बस ये समीकरण याद कर लो, वृत्त लगभग आधा तो खत्म ही मान लो। अब हम एक विशेष वृत्त पे बात करते हैं। वो विशेष वृत्त वो होगा जिसका केंद्र 0, 0 यानी जिस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु होगा। यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु ठीक, तो वृत्त कैसा होगा, ये मूल बिंदु है, वृत्त ये होगा, ऐसे तो होगा, ये केंद्र होगा 0, 0। अगर ये त्रिज्या A है तो सभी A होगा, ये भी A होगा, ये बिंदु हो जाएगा A, 0, ये कितना हो जाएगा 0, A, ये कितना होगा -A, 0, और ये कितना हो जाएगा 0, -A, ये हमारी x अक्ष थी, ये हमारी x थी, ये y। ये आपने सरल बिंदु की गति में पढ़ा भी होगा, फिजिक्स में पढ़ा नहीं। तो H, K जो हमारा ये वाला समीकरण था, या छोड़ो एक वेरिएबल पॉइंट ले लो, कितना x, y, इसे जोड़ो, इनके बीच की दूरी कितनी होगी A। दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाओगे, A बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल x - 0 का वर्ग, x निर्देशांकों का अंतर प्लस y।
इधर ले आओगे ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और समान लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। ये उस वृत्त का समीकरण है जिस वृत्त का केंद्र 0,0 और त्रिज्या a हो। त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसे वृत्त का समीकरण निकालेंगे जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक पता है। अभी किस वृत्त का निकाला था? जिसके हमें केंद्र पता था और त्रिज्या पता था। फिर निकाला हमने इसका केंद्र 0,0 था, त्रिज्या a थी, वो तो यही था। अब उस वृत्त का समीकरण निकालेंगे जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक पता है। यदि जैसे रेखा के समीकरण थे y बराबर mx प्लस सी, x अपॉन a प्लस y अपॉन a बराबर 1, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, सामान्य समीकरण था ये, है ना। और क्या था? और था कोई? y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग समीकरण, ऐसे वृत्त के अलग अलग स्थितियों में अलग अलग। ये इस स्थिति में केंद्र त्रिज्या बताती है, इस स्थिति में केंद्र 0,0 त्रिज्या a है। ये कब है? यदि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक x1, y1 तथा x2, y2 तो कैसा वृत्त होगा? सबसे पहले चित्र बनाओ। निर्देशांक ज्यामिति, ये जो हम पढ़ रहे हैं, सरल रेखा और भी चीजें पढ़ेंगे, इनका चित्र अपने आप ही दिमाग में बन जाना चाहिए। जैसे आप किसी भी चीज को देखते हो तो उसको कैसे समझते हो? दिमाग उसका चित्र ही तो बनाता है। भाई आपके रेटिना पे चित्र बन रहा है, वही तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बन के आपके दिमाग की तरफ जा रहा है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो ये चित्र आपके दिमाग में तुरंत बन जाना चाहिए कि वृत्त का व्यास है तो भैया ऐसा वृत्त होगा जिसके व्यास के सिरे होंगे, एक का निर्देशांक x1 y1 होगा और दूसरे का निर्देशांक x2 y। कहते हैं ना हमारे सनातन संस्कृति में, स्वयं को जानो। किसे जानो? तो जो व्यक्ति खुद से बात करना सीख लिया, खुद से बात करना सीख लिया, वही तो किताब को पढ़ के खुद समझ सकता है। आप खुद से बात करना सीख, दूसरों के बारे में जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है कि पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है। आप अपने आप से मतलब रखिए, खुद के बारे में ही जानिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है? क्या मुझे वृत्त नहीं पता, क्या मुझे त्रिज्या नहीं पता, क्या मुझे केंद्र नहीं पता, या मुझे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना नहीं आता? नहीं आता तो मैं सीखूंगा। आप ये प्रक्रिया खुद पे अप्लाई कर लीजिए, आज से आपका पूरे सारे सब्जेक्ट बढ़िया हो जाएंगे। मुझे हिंदी नहीं आ रही, क्या कौन सी हिंदी नहीं आ रही, मात्रा नहीं आ रही, अक्षर नहीं आ रहे, बड़े ऊ की नहीं आ रही, छोटे ऊ की मात्रा नहीं आ रही, आधे शब्द नहीं आ रहे, क्या लगाना नहीं आ रहा, आधा रा लगाना नहीं आ रहा, कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं? आप खुद से बात करना शुरू करिए, ठीक है। चलो तो ये आ गया। अब क्या करें? कोई बात नहीं, एक बिंदु लेते हैं, चर बिंदु P, x, y, ये तो कहीं भी हो सकता है। इस बिंदु से हम ये व्यास के सिरों को, जिसको ए बी है, जोड़ देते हैं। कोई समस्या किसी को नहीं? अर्धवृत्त में स्थित कोण कितना होता है? समकोण होता है। हमने अभी हाई स्कूल में पढ़ा है 9th में कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। चलो ऐसे समझ में आ रहा। वृत्त के व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण कितने डिग्री होता है? 90। तो ये वाला कोण कितने डिग्री होगा? अर्धवृत्त में स्थित क्या होता है? समकोण होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि AP जो है वो लंब होगा किस पर? इसका मतलब तो ये हुआ कि AP की प्रवणता
गुणा पीवी की प्रवणता कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। कोई हाई स्कूल तक तो अगर लंब मिलता था पाइथागोरस थ्योरम में लगाते थे, कण का बराबर लंब का बराबर आधार का बराबर। यहाँ जब हम आ गए 11वीं में तो हमने पढ़ा दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि उनकी प्रवणताएं बराबर हो, और दो रेखाएं लंब होती हैं यदि उनकी प्रवणता गुणनफल -1 हो। तो हमने उसी वाले तरीके का प्रयोग किया। एक बच्चा इस तरीके का भी करेगा, दोनों के बीच की दूरी निकालेगा, इनके बीच की दूरी निकालेगा, इनके बीच की दूरी निकालेगा, फिर इसका वर्ग इसके वर्ग के इसके वर्ग के बराबर रखेगा, आएगा उसका उत्तर वही। लेकिन वही बात हो जाएगी कि तुम्हें जाना है भोजीपुरा, तुम पहले गए बरेली के रेलवे स्टेशन और फिर लौट के तुम भोजीपुरा आए, ठीक है। चलिए, तो ए बी की प्रवणता कितनी होगी, ए पी होगी y माइनस y1 बटे x माइनस पी बी की कितनी होगी y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 बराबर। यही तो होती है प्रवणता, y निर्देशांकों का अंतर बटे x निर्देशांकों का अंतर। जिसके y में से जिसका y घटा होगा उसी के x में से उसका x नीचे घटा दो, कितना हुआ ये x माइनस x1 y माइनस y2 बराबर माइनस का x माइनस x1 होगा x माइनस, इसको इधर ले आओ, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर। ये है उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 आपको कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ, ये तो मैंने जानबूझ के लिखा ताकि तुम लोग ध्यान दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े और से और हैं तो बहुत तरीके जितने पॉसिबल हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है। उसके बाद तो हमें सवाल करनी है, सवाल शुरू करेंगे 10 मिनट में सेट खत्म हो जाती है। 11वीं क्लास में सवाल इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उन सवाल करने के तरीके हैं। देखो, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, खाली चित्र बना के बता रहा हूँ, क्योंकि लिखूंगा बहुत समय खराब होगा। एक ऐसे वृत्त का समीकरण जो वृत्त के केंद्र से होके जाता है, सॉरी मूल बिंदु से होके जाता है। एक ये ए और ये O, ये हमने मान लिया h, k और ये हमने जोड़ दिया, ये क्या है त्रिज्या, ठीक। और वृत्त ने दो अंतःखंड काटे हैं, इसे भी अंतःखंड कहते हैं। x अक्ष पे ये अंतःखंड काटा, y अक्ष पे ये अंतःखंड काटा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अगर ये अंतःखंड जो भी है, ये जो आएगा वो इसका आधा आएगा। अंतःखंड चलो मैं मान लेता हूँ इसका अंतःखंड ये a है और ये अंतःखंड कितना यहाँ से अलग b, तो ये दूरी कितनी आएगी a बटा 2। और यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये दूरी कितनी आएगी b बटा 2। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, कक्षा 9, ठीक। अब ये बताओ क्या ये एक पूरी बन गया, ये 90 था आयत बन गया, आमने सामने हो जाए बराबर। ये b बटा 2 तो ये कितना हुआ, और ये a बटा 2 तो ये कितना हुआ, यानी h का मान कितना हो गया और k का मान कितना हो गया। h ये तो मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु से जब हम किसी बिंदु से लंब डालते हैं x अक्ष पर, तो ये x निर्देशांक होता है पूरा, और ये जो लंब की लंबाई होती है ये कौन सा निर्देशांक होता है, y निर्देशांक होता है। बताओ h और k का मान, h का मान कितना है a बटा 2, k का मान b। त्रिज्या भी निकाल दो, त्रिज्या कितनी आएगी अगर मैं देखूं पाइथागोरस थ्योरम में लगाऊं, p क्या दो इसे, OP कितना आएगा वर्गमूल, क्योंकि ये तो पाइथागोरस थ्योरम में लग जाएगी ना, b बटा 2 का वर्ग प्लस a बटा 2 का वर्ग। अरे समझ आया? चार एलसीएम निकाल लो बाहर तो निकल जाएगा 2, 1 बटा 2 वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये निकला त्रिज्या। क्यों? अगर आपसे एक क्वेश्चन देता है कि एक ऐसा वृत्त है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और अक्षों पर अंतःखंड a और b काटता है, तो उसके केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या ज्ञात करो, तो ज्ञात हो गई त्रिज्या। त्रिज्या को आ रही लिखो, क्योंकि a तो इसी में आ गया, जहाँ x a अंतःखंड है और b y, ये तो त्रिज्या। केंद्र कितना आया, केंद्र के निर्देशांक
कितने आए? 1/2 कॉमा। और देखो और लॉजिक क्या करेगा कि भाई x की धनात्मक अक्ष पे कटा अंतखंड तो a है और y की ऋणात्मक अक्ष पे कटा अंतखंड b है। तो जब ऋणात्मक आएगा तो ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये नीचे आएगा तो ये माइनस में आएगा आंसर, माइनस b/2 होगा। तो केंद्र जो है वो माइनस का b/2 हो जाएगा, a/2 कॉमा माइनस का b/2। यानी जिस तरह से कहेगा उसी के हिसाब से आप केंद्र निकालो। क्लियर है? ये सब आपका IIT मेन में जो क्वेश्चन आते हैं, CUET में जो क्वेश्चन आते हैं, वो सब यहीं से जनरेट होते हैं। इसी तरह से पेपर उठा के देखोगे मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अब वृत्त का समीकरण क्या निकलेगा यहाँ से बताओ? x माइनस h कितना है? y माइनस k बराबर r स्क्वायर, या कितना होगा r स्क्वायर? 1/4 a स्क्वायर प्लस वर्ग होगा ना। ये देखो वर्ग, जब वर्ग करोगे तो आपको यहाँ r का वर्ग करोगे तो 1/2 का वर्ग होगा, हट जाएगा, डायरेक्ट कर दिया थोड़ा। अब वो ये भी कह सकता है कि एक ऐसा वृत्त है जो x अक्ष को छू रहा है, स्पर्श करता है, या किसी वृत्त के किसी बिंदु पर x अक्ष एक स्पर्शज है। किसी भी शब्दावली का प्रयोग कर ले, चित्र कैसा बनेगा? मान लो x और y दोनों अक्ष को टच करता है, तो ये है, ये x अक्ष को भी टच कर रहा है और y अक्ष, और हमें केंद्र पता है कितना h कॉमा, कोई दिक्कत इसमें? और वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु को त्रिज्या से मिलाने वाली रेखा उस पर क्या होती है? लंब। और स्पर्श बिंदु को इससे मिलाने वाली रेखा क्या होगी? लंब। ये 90 है, क्या बन गया है? आयत। इसका केंद्र अगर h कॉमा k है तो ये k होगा और ये कितना होगा? h। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी? आएगी नहीं आएगी? अगर इसको मिला दूं मैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, त्रिज्या निकालोगे तो k का वर्ग प्लस h का वर्ग तो आएगी। अब आपने अगर केंद्र दिया था तो त्रिज्या निकाल दी। अरे समझ आया? अब आप वृत्त का समीकरण निकालो, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। r का मानिए वो आपको ऐसे कहेगा कि वृत्त का केंद्र 2,3 है और वो वृत्त x और y दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। उस वृत्त का समीकरण आप ज्ञात कीजिए, आप तुरंत ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलो उतारो पहले, तो तुम्हारा उतारना छूट जाएगा।